राम। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। 12वीं पास करने के बाद चारों दोस्त मिलकर एक होटल में पार्टी करने गए और उसी समय चारों ने वादा किया कि हम लोग इसी जगह ठीक 40 साल के बाद मिलेंगे। उसके बाद चारों दोस्त वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जो वहाँ वेटर था उसका वो भी कहा कि अगर हम 40 साल यहाँ रहे तो शायद आप लोगों से मुलाकात होगी। यह कहकर वो उदास हो गया और ये चारों चले गए। चारों में कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। सब अपने अपने परिवार के लिए या समाज के लिए अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। ठीक 40 साल के बाद पहला दोस्त जब पहुंचा तो देखा कि जहाँ जो झोपड़ी थी, जो छोटा सा होटल था, आज आलीशान होटल बन चुका है। सोच ही रहा था तब तक होटल का मालिक आया और कहा कि हम आपको पहचान चुके हैं, मैं वही वेटर हूँ, आज यहाँ का मालिक बन बैठा हूँ। वह ऊपर से नीचे तक देखने लगा और कहा कि हमारे और दोस्त नहीं आए। तब तक दूसरे वाला आ गया, तब तक तीसरे वाला आ गया, लेकिन चौथा वाला नहीं आया। तीनों बैठे टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। भोजन भी लग गया, लेकिन वादा ये हुआ था कि जो सबसे बाद में आएगा वो होटल का बिल वही पे करेगा। तीनों बैठे, जब चौथा नहीं आया तो तीनों भोजन किए और वहाँ से चल निकले। तीनों मिलकर के बिल पे कर दिए। वहाँ से जब निकलने लगे तो एक लकलकाती कार होटल के बाहर आई। उससे एक लड़का निकला और वह लड़का तीनों लोगों का पैर छूते हुए कहा कि आपके जो दोस्त थे वो हमारे पिताजी थे, वो टीचर थे, हमको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और हमें कलेक्टर बना दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोगों से मिलने से पहले ठीक 1 महीना पहले वो इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के धाम चले गए। उस लड़के की बात सुनकर वो तीनों दोस्त रोने लगे। उसके बाद फिर बात शुरू हुई। लड़के ने कहा कि पिताजी कहे थे कि हम 4 दोस्त हैं, फलाने फलाने फलाने, हम लोग 40 साल पहले वादा किए थे कि होटल में आएंगे, एक साथ भोजन करेंगे, जो सबसे बाद में आएगा वही बिल भरेगा। बेटा हम तो जा रहे हैं, लेकिन होटल का बिल तुम भर देना। मैं अपने पिताजी का वादा पूरा करने आया हूँ और मैं बिल भरने जा रहा हूँ। फिर तीनों दोस्त उस बच्चे के साथ अंदर जाते हैं। वह डीएम बिल को पे करता है, अपने बाप के वादे को पूरा करता है और सबके चरणों को छूते हुए वो अपने ड्यूटी को चला जाता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। दोस्त हो या दुश्मन हो, जब तक वह जिंदा है तभी तक आप उससे मिल सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, उससे झगड़ा कर सकते हैं, उससे मारा पीटी कर सकते हैं, उससे दांत कटौवल कर सकते हैं, ढकेला ढकेली कर सकते हैं, छुआ छुई कर सकते हैं, खो खो कबड्डी खेल सकते हैं या गाली दे सकते हैं। लेकिन अगर वह आदमी नहीं है तो किसकी आवाज़ सुनेंगे, किससे झगड़ा करेंगे, किसे गाली देंगे, किसे धक्का देंगे, किसे मारेंगे। इसलिए दोस्त हो या दुश्मन हो, सबसे प्रेम से मिलिए और अपने जीवन को सुंदर
सुशील बनाइए। पैसा हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। पैसा कुछ करता नहीं है। पैसा एक बला है, जिसके पास होती है उसमें सारी अवगुण भर देती है, और जिसके पास नहीं होती है उसके पास दया भर देती है, प्रेम भर देती है और आशीर्वाद भर देती है। इसलिए सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वश्रेष्ठ।